और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को मून की आइस को दिखाते हैं और फिर जो मिही होती है वो कहती है कि क्या अभी उस मून ने अपनी आइस ओपन की है क्या। और जो संगजिन होता है वो कहता है कि क्या चल रहा है अभी, और उसके हाथ में एक चॉकलेट होता है और वो डेजर्ट में बन जाता है। और फिर संगजिन कहता है कि ये जो मेरा फूड है वो डेजर्ट में कैसे हो गया। और मिही होती है ना, वो अपना बैग खोलकर कहती है कि बिल्कुल नहीं, सारा खाना भी खराब हो चुका है। और वो अपने बैग को जब ना देखती है तो कहती है कि ये सब डेजर्ट में बदल चुका है। और फिर संजन कहता है कि क्या चल रहा है और वो ग्लोइंग अभी क्या है। और मैं ही अपने मन में कहती है कि क्या वो सभी लोग ग्लोइंग कर रहे हैं, मतलब एक टाइप का एक बॉल हैक हो चुका होता है जिसके मतलब ना दीवार के आर पार भी जो लोग होते हैं वो दिख रहे होते हैं। और वो फिर कहती है कंटिन्यू कि उनके ठिकाने एक्सपोज होते जा रहे हैं। और फिर मैं ही कहती है कि क्या हम भी ग्लो कर रहे होंगे। और फिर जो संगजिन होता है वो फिर मैं ही से कहता है कि मुझे लगता है कि हम आसपास के लोगों को नहीं देख सकते लेकिन दूर से हर कोई ग्लो कर रहा होगा। और फिर से वो कहता है कि दीवारों के आर पार भी दिख रहे हैं लोग। मैं कहती है कि ताकि हर कोई देख सके कि दूसरे कहाँ हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार तो रहना होगा। हंसू से कहता है के बारे में जानते हो। और फिर जो हंसू होता है वो कहता है कि चलो मेरे पास जो सुपर पावर हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था। और फिर वो अपने मन में कहता है कि लेकिन इस बात को सच मानने के लिए बहुत शांत हैं। और फिर कोई चिल्लाकर कहता है कि कौन हमसे झगड़ा कर रहा है। और फिर से कोई कंटिन्यू कहता है कि हमारा सारा कुछ उन्होंने छीन लिया, मैं ठीक हूं ना, और तुमने ये सब क्यों किया। और फिर जो कोई होता है फिर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मतलब वहां पर कुछ लोग जो होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हंसू होता है वो अजीब सा मुंह बना लेता है और फिर लोग फिर चिल्लाते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी फूड है वो हमें सौंप दो। और फिर कोई कहता है हमारे पास तो बस ये ही है। और फिर जो हंसू होता है अपने मन में कहता है कि सच में एक बकवास वर्ल्ड, इसलिए मैंने कहा कि ये सब ले लो जो इस दुनिया के कुछ सेकंड मौजूद बाहर कर दिए हैं। और वो फिर से कहता है कि एक आदमी के पास मौजूदा सारा जो खाना वगैरह है वो गायब हो गया है। संगजिन कहता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। और हंसू आगे बढ़ते हुए बोल देता है कि वो करने जो जिसकी हमें अभी जरूरत है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जिन पर, और जिन कहता है कि क्या चल रहा है और ये जो मेरा खाना है वो डेजर्ट में कैसे हो गया। और वहीं पर लेडी होती है वो कहती है कि भाई इसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता। और फिर लेडी कहती है कि अब हम क्या करें, कहीं जो खाना वगैरह है वो खोजना चाहिए। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि उन्होंने शायद सारा खाना कन्वीनियंस स्टोर से लिया था। और जिन कहता अपने मन में वो कमीना ये सब जानता था स्टार्टिंग से ही। और फिर अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ, क्या उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है। और फिर कहता है कि उसकी वो सुपर पावर। और फिर लेडी चिल्लाती है कि जिन। और फिर वो बाहर देखती है तो जो लोग होते हैं वो ग्लो कर रहे होते हैं। और वहीं पर हम न उस आदमी को देखते हैं जिसका जिन ने मुंह तोड़ दिया होता है। और फिर वो कहता है कि वो आदमी कहाँ है जिसने जी मैंग पर अटैक किया था। उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत उसकी कैसे हुई, उसे जल्दी से ढूंढो। और फिर अपने मन में कहता है कि उनका जो ग्रुप है अगर हम उनके सामने जाते हैं तो हमारे जीतने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्यों हमें भाग जाना चाहिए। और जब वे इधर उधर जाएंगे तो हम भागने में कायम होंगे। और फिर जो लेडी होती है वो कहती है कि तो चलो हम हंसू के पास चलते हैं। और फिर जो जिन होता है उस लेडी से कहता है कि क्या तुम मुझे सच में एक सजेस्टिंग दे रही हो, हम उसके पास क्यों जाएं जिसने हमें अभी अभी यहाँ पर छोड़ा है और उसने हमें भीख मांगने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और कहती है कि तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, तुमको लगता है कि हम उनसे पंगा ले सकते हैं, यहाँ रहने से कुछ भी सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं निकलने। लेडी फिर कहती है कि ध्यान दो, अगर वो हमें ढूंढ पाते तो हम हंसू के पीछे ना चले जाएंगे। और फिर कहती है जब वो मुसीबत में हो तो हम अपनी हेल्प जो है वो हंसू से मांग सकते हैं। और फिर जो आदमी कहता है कि हाँ, बहुत सारे लोग हो तो वो हमसे लड़ने नहीं आएंगे, इसीलिए ये पॉसिबल है कि हम उनसे बात कर भी सकते हैं। और फिर ये जिन होता है अपने मन में कहता है कि वो लोग सही कह रहे हैं, एक ग्रुप कोई एक बुरा आइडिया तो नहीं है। और हंसते हुए कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है
लेकिन उनसे एहसान पाने का मौका फ़ायदेमंद हो सकता है। और फिर से कोई अपने मन में कहता है कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, तो अभी चलो। और फिर जो जिन होता है वो गेट खोलता है और इधर उधर देखता है तो कहता है कि अच्छा, तब चुपचाप हम वहाँ से गुजरेंगे तो वो हमें नोटिस नहीं कर। और जिस दिशा में हम पहले गए थे वो भी ग्लो कर रहा था, और चलो तो फिर अब मुझे फॉलो करो। और वो जैसे ही गेट के बाहर कदम रखता है तो उसके पैरों में जो एक मतलब चिंगम की तरह कुछ आता है और वहीं पर वो गिर जाता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है, और उसे हटाने की कोशिश करता है तो बोलता है कि बकवास, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, और वहीं कि मेरे हाथ और पैर हिल नहीं रहे हैं, मेरी मदद करो। और फिर कहता है कि जल्दी करो, तुम लोग अभी घूर क्यों रहे हो। और वहीं पर कोई आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक से यहाँ से निकल पाओगे, और तुम इसे जितना खींचोगे। और हम देखते हैं जो कि लीडर होता है वो आ गया होता, और लीडर कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ भागने में कायम हो सकते हो, या तुम यहाँ आना चाहते हो, तो मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। और फिर जो दोनों होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो। और फिर लीडर कहता है कि अरे बाप रे, तुम इतने हार्ड वर्ड्स का यूज़ क्यों कर रहे हो। और फिर कहता है कि तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा भी छोटे हो। और लीडर कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि इसे जो रून है, क्या तुम फ्लाई पेपर इसे कहा जाता है। और फिर कहता है कि जब हम अपनी तरकीबों में व्यस्त थे तो हम अपनी तरकीबें बना रहे थे, और क्या तुम जानते हो कि हमसे इतने सारे लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा मनोरंजक हो जाता है। और लीडर कहता है खैर, ये काफ़ी बातचीत हो गई है। और वो फिर कहता है लेकिन तुम्हारे और लोग कहाँ पर हैं, क्या बाकी लोग सभी भाग गए। और फिर जो लीडर होता है वो जिनके ऊपर अपने अपने पैर से अटैक कर देता है, लेकिन वो जिन पर अटैक नहीं करता, वहीं पर वो पास में ही अटैक करता है। और फिर जो जिन होता है घबराते हुए कहता है मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, मुझे कुछ भी पूछ लो, मैं तुमको सब बता सकता हूँ कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं। और फिर लीडर कहता है उसके एक टीममेट से कि ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस रूम में पढ़ने वाला वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, उससे पहले कोई जो है तुमसे बात करना चाहता है। और ये वही है जो जिन ने नाक तोड़ दिया होता है। और वो कहता है कि तो चलो इसे हम सुलझा लेते हैं। और फिर वही आदमी आता है और कहता है कि टाइम मिल रहा है ना, क्या तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। और फिर कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तब तक बेहतर महसूस करूँगा जब तक मैं तुम्हारे साथ वैसा ही ना कर दूँ। और फिर जो जिन होता है अपने मन में कहता है कि काश इन गंदगी के टुकड़ों ने मुझे ना पकड़ा होता। और लीडर कहता है वहाँ से जाते हुए हालांकि ऐसा लगता है कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इसीलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और फिर उसी का टीममेट कहता है कि क्या तुमने ये सुना दोस्तों, तो चलो इस हम गंदगी को दूर कर देते हैं। और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, और फिर जो दोनों लोग होते हैं वो जिनको छोड़कर भाग चुके होते हैं। और जिन कहता है कि इनकी इतनी हिम्मत कि वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। और जिन दर्द से चिल्ला रहा होता है, और जिन कहता है उन सभी को मार दूंगा मैं। और फिर जो दोनों लोग होते हैं ना, वो हंसू के पास आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो। और फिर जो लेडी होती है जो भागी आई होती है वो कहती है कि जैसा कि हम यहाँ कैंपस या किसी और चीज़ के लिए तो नहीं आए होंगे। और वो अपने मन में कहती है कि वो दोनों उन्हें जरूर। और फिर जो लेडी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि अब तक का सारा जो खाना है वो ख़त्म हो चुका है। और वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ, चलो तो फिर एक साथ हम लोग खाना है ना वो क्यों नहीं खाते, क्योंकि जो सारा जो खाना है वो तो डेजर्ट में ही हो गया है और ये लोग तो मतलब ना भूखे वगैरह भी होंगे और इसीलिए ये सब बोल रही है। और फिर जो हंसू होता है वो अपनी जो रॉड होती है वो निकालता है और उस लेडी के सामने से एक स्लैश लगाता है। और फिर जो लेडी होती है बाल बची होती है और वो घबराते हुए कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। हंसू कहता है कि तुम यहाँ मत आना। और लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि ये बचकाना हरकतें हैं, ये सब तुम मुझसे क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे लड़ रहे हैं। और जो ये सब तो यान की गलती थी,
और फिर वो फिर कहती है कि अगर हम अंदर आए तो तुम क्या कर लोगे। और हंसू कहता है कि हाँ, मेरी सुपर पावर मुझसे कहती है कि इसका एंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और वहीं पर जो आदमी होता है वो कहता है कि सुपर पावर तुम्हें बताती है, ये सब बहुत ज्यादा बकवास है। हंसू कहता है कि ये मुझसे और बातें भी बताता है, क्या तुम जानने के लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं? तुम दोनों के साथ यहाँ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। और फिर वो फिर कहता है कि तुम एक श्राप हो। और अचानक से उन लोगों के पीछे जो लीडर होता है वो आ गया होता है। और फिर हंसू भी वहां पर अपनी रॉड लिए खड़ा होता है और मिही उसे हंसू को नोटिस कर रही होती है। और जो मिही होती है उस और मिही के माथे से पसीना लगातार बह ही रहा होता है। और यहीं पर चैप्टर जो होता है वो एंड हो जाता है। ट्री को दिखाते हैं जिसका नाम सेल्फ रिच फूड बिग होता है। और ना फिर हम मून की उस आइस को देखते हैं और हमें बताते हैं कि इसमें एक कंडीशन है और ये कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। और हम फिर बताते हैं कि जो मून है वो बहुत ज़्यादा अशुभ रहना, इतना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना घिनौना जो खाना है वो पकाया जाता है। और ये एक जो शर्त लग सकती है, लेकिन एक और शर्त है। और फिर कहता है कि और ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होना, और वो आदमी जो किसी के लिए समझौता बिल्कुल करना नहीं जानता है और ज़्यादातर खाना अकेले ही बनाता है और खाता है। और एक ऐसा आदमी जो ये उसे रिवार्ड मिलेगा। और वो फिर से बताते हैं हमें कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ हर कोई अपने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है और उन्हें हर मुश्किल को पार करना होगा और अपना जो पेट है वो भरना होगा, इसीलिए जो हंसू है वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। अपना डैगर उस मॉन्स्टरों के मीट में घुसा देता है। हंसू अपने मन में कहता है कि जिन लोगों ने इस मिशन को डिजाइन किया है वो लोग भी बहुत ज्यादा। और फिर जो हंसू होता अपने मन फिर कहता है कि तुमको इन सिचुएशन में भी शांत रहना होगा। और वहीं पर हमने किसी के पैरों को देखते हैं और ये कोई नहीं बल्कि जिन होता है। और जिन बहुत ज्यादा घायल होता है और उसकी ना मार मार के हालत उसकी खराब कर दी होती है। और जो लेडी और वो एक आदमी होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और जिन कहता है कि चुप रहो कमीने, तुम मुझे पीछे छोड़कर क्यों भाग गए? और फिर लेडी कहती है कि हम तो बस मदद लेने पहुंचे थे, मैं नहीं चाहता और मुझे तुम लोग नहीं चाहिए। और फिर से कोई कहता है कि चलो भी अब शांत हो जाओ। और ये सब लीडर बोलता है और लीडर फिर कहता है कि अरे नौसिखिए, शायद तुम्हें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। फिर कंटिन्यू कहता है कि तुमसे मिलकर दोबारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कुछ स्किल मिला। जो आदमी तुम्हें जो मीट कहाँ से मिला, एक अच्छे लड़के बनो और मुझे सब कुछ बता दो। हंसू फिर जवाब देता है कि हर एक मीट तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो और मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो मीट है वो कैसा दिखता है, मैंने सही कहा ना। और फिर जो बॉस होता है वो अपने मन में कहता है क्या सच में उसने ये सब खाया है? और फिर कहता है कि हमने दूसरों को इसका टेस्ट करवाया और वो अभी भी इसी कारण से जिंदा हैं। और फिर से कहता है कि और हाँ, इस पर ऐसे वार मत करना जैसे कि यहाँ पर कुछ भी मत हुआ हो। और बॉस होता हंसू से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पता लगा ही लिया होगा कि प्रोटेक्ट कैसे करा जाता है। और हंसू कहता है कि अगर तुम इसे गॉब्लिन के खून में उबालते हो तो ये बहुत ज़्यादा खाने के लिए होगा और तुम इसे ट्राई कर देख सकते हो। और बॉस होता है सोच में पड़ जाता है और फिर वो फ्लैशबैक याद कर कहता है कि उस आदमी ने सही कहा था कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। और वो फिर सोचता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने इस स्टेशन को और प्रोटेक्ट करने वाली उस कन्वेंशन स्टोर को भी ढूंढा। और फिर कहता है कि आज उससे लड़ने का बहुत ज़्यादा अच्छा दिन लगता है। और फिर कहता है कि स्किल में अंतर हो सकता है और नंबर्स के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा आगे हो सकता है। और हमारा ओपोनेंट एक 20 साल का एक नॉर्मल लड़का है, तो हो सकता है कि उसे डीमन से लड़ने की आदत हो गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमन से भी लड़ने में उतना ही कायम हो। और लीडर होता है वो जिन से बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, नौसिखिए। और फिर जिन कहता है कि और फिर लीडर बोलता है कि जाओ और खाओ, अपने दोस्तों से थोड़ी बातचीत तुम क्यों नहीं करते हो? अब किसी अपने फ्रेंड से ये सब भी पूछना होगा। और जिन अपने मन में कि मैं उसके जैसे इंसान से दोस्ती क्यों करना चाहूंगा, आखिर वो मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है? फिर कहता अपने मन में लेकिन वो उसने सही कहा,
इतने सारे लोगों के सामने हंगामा खड़ा करना सही नहीं होगा। और फिर जिन होता है आगे बढ़ते हुए कहता है कि वो सही कह रहा है, थोड़ी सी बातचीत तो करनी चाहिए। मिही चिल्लाते हुए कहती है कि करीब मत आना, उस लाइन को क्रॉस बिल्कुल मत करना। वह जिन कहता है कि इसे बंद करो, चुप हो जाओ, कुतिया कहीं की, तुम ठीक हो ना। और फिर हंसू कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा एंड यहीं पर होने वाला है, इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। और हंसू होता है अपनी रॉड से एक जो स्लैश होता है वो लगाता है और उसका जो पैर होता है उसके शरीर से अलग हो जाता है। और फिर जो जिन होता है वो वहीं पर जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि क्यों। और वो अपने पैर को देखता है और बहुत ज्यादा वो चीख रहा हो। और फिर जो लीडर होता है उसकी पूरी तरह से फट जाती है और कहता है कि क्या ये पागल हो गया है। और फिर जो लेडी और वो एक आदमी होता है वो उसकी हालत टाइट हो जाती है। और फिर कोई कहता है कि भाड़ में जाओ, मेरा जो पैर है वो हिल नहीं रहा, क्या तुम इसे इंसान कहते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर से कहता है कि बकवास, ये मीट का टुकड़ा और वो सब, और बहुत ज्यादा वो चीख रहा होता है। और ये और कोई नहीं जिन होता है कहता है कि बेहतर होगा कि तुम ध्यान से सोचो। और वो ये सब बातें उस बॉस से कहता है और कहता है कि उसने तो बस जो फूड बांटने के लिए ये सब किया और वो स्ट्रांग हो गया, क्या तुमको लगता है कि वो ऐसा करने तुमको देगा। और वो फिर से कहता है कि वो रोन के लिए कुछ भी कर सकता है और इस हद तक कि वो तुम सबको मार भी सकता है, और बेहतर होगा कि तुम उसे मार डालो। और तुम्हें लगता है कि तुम बाद में उसकी बराबरी कर पाओगे, क्या तुम्हें विश्वास भी है। लीडर कहता है सबसे कि तैयार हो जाओ। और फिर उसका एक टीममेट कहता है कि लेकिन बॉस। और फिर जो उसका टीममेट होता है अपने मन में कहता है कि ये गलत नहीं है, उसका भी हमसे लड़ने का कोई इरादा ही नहीं है, लेकिन अगर बाद में वो इतना स्ट्रांग हो गया कि हमें आसानी से वो डिफीट कर सके। तीनों सोचता है कि हमारे पास हमारे वेपन हैं और इस चांदनी रात में और गिलो करने के साथ ही बॉडी के बिना वो भाग नहीं सकता और हमें उससे छुटकारा अभी पा लेना चाहिए। और हम सब अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ क्लासमेट। उसकी आंखों में वो फीलिंग। और वो फिर से कहता है कि वो क्या कर रहा है और वो हमें घूर क्यों रहा है। और ये सब जो लीडर के टीममेट होते हैं ये सब वो कह रहे होते हैं और कहते हैं कि एक साथ काम करने का फैसला लेने के बाद एरस और कैल्डियन अक्सर बहस करा करते थे। ये सब हंसू कहता है अपने मन में। और वो फिर से कहता है कि एरस ने कहा कि मुझे आसानी से दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, लेकिन कैल्डियन ने कहा कि दुश्मन पहले से अगर तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें उन्हें पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। और ये अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुमको किसी दिन तुम पर धोखे से हमला कर देंगे। और एरस और मैं दोनों इस बात पर सहमत होते हैं। और फिर वो अपने हाथ पर जो रू चिल्लाता है कि अब तुम कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। और उसके जो लीडर के टीममेट होते हैं वो चिल्लाते हैं कि अब बात यहाँ तक आ गई है तो बेहतर हो हमसे लड़ने की कोशिश मत करो, और कहते हैं कि उसे मार डालो। और सारे जो टीममेट होते हैं वो हंसू की तरफ बढ़ने लगते हैं और को कसकर पकड़ते हुए कहता है कि हमने इसे वैसे भी शुरू कर दिया है और रात खत्म होने से पहले मैं ये सब एंड कर दूंगा। और हंसू जो होता है बहुत फास्ट उन लोगों के करीब पहुंच जाता है। हंसू कहता है कि मुझे तुम पर मिशन का जो टेस्ट है वो करने दो, मतलब कि ये लोग एक टेस्ट सब्जेक्ट हैं। और फिर जो लीडर का एक टीममेट होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे, ये मूविंग है ना, वो कैसे कर रहा है और ये सब हो क्या रहा है। जो होता है वो अपनी स्लैश डायरेक्ट जो मतलब ना एक जो टीममेट होता है ये सब सोच रहा होता है उस पर देता है। और फिर जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन में होता है, लेकिन हंसू बिना रुके अपनी स्पीड का यूज़ कर सभी को डिफीट कर रहा होता है। और लीडर की ये सब देखकर फट जाती है और सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। और जो लीडर होता है अपने मन में कहता है कि क्या उसने सभी हिडन को रून को अपने अंदर ले लिया और इस रेट पर दो। और लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि कोई भी भागना मत और भी हमें इसका यूज़ है ना करना चाहिए, मतलब ये मैजिक रून की बात कर रहा है। और हंसू बिल्कुल लीडर के सामने आकर खड़ा होता है और लीडर फिर बोलता है कि लगता है कि मैं वापस जाऊंगा, क्या तुम। और फिर जो हंसू होता है वो कहता है कि तुमको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। और लीडर अपना डैगर निकालते हुए बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि किसी की जान लेने में हमको कोई दिक्कत होगी। और फिर से कहता है कि मॉन्स्टरों को मारने में तो तुम
झिझकते नहीं हो। जो लीडर होता है वो कंटिन्यू कहता है कि घबराते हुए कि ऐसा ऐसा आदमी कैसे हो सकता है, और वो कांपते हुए अपना ड्रैगन सामने कर लेता है, बिल्कुल नौसिखियों की तरह। और फिर जो हंसु होता है अपनी रॉड लेकर उसके साथ, और फिर जो हंसु होता है वो एक ही बार में बहुत सारी स्लैसेस उस लीडर पर लगा देता है, और वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और फिर जो लीडर वहीं पर जमीन पर पड़ा होता है, हंसु अपनी रॉड को उसके सिर के पास रखते हुए और यहीं पर कुछ लोगों को वहीं पर मरा पड़ा देखते हैं। और फिर जो हंसु के दो टीममेट होते हैं वो लोग उसे देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। और फिर जो हंसु होता है उन दोनों से कहता है कि देख रहा हूँ मैं, तुम अभी भी यहाँ से गए नहीं, और फिर क्या अब तुम लोगों की फाइट की बिस है। और फिर और जो दोनों होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं, और हंसु वहाँ से थोड़ा आगे आ जाता है और वो लोग भी भाग गए होते हैं। और हंसु अपनी उस रॉड को रख लेता है, और फिर हंसु अपने डैगर में जो मीट होता है वो खाने लगता है। और हंसु कहता है कि क्या हुआ, तुम लोगों को क्या हुआ है। और फिर मी कहती है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। और तीनों लोग वहीं पर बैठे होते हैं। हमें बिल्डिंगों का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो चांद होता है उसमें तो एक आइज निकली होती है, और आइज वो डरावनी होती जा रही होती है। हंसु, संगजिन और मिही तीनों लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। और फिर कोई अपने मन में कहता है कि मैंने लगभग 3 दिन का खाना जो है वो खा लिया है। और ये सब हंसु कहता है अपने मन में, और कंटिन्यू कहता है कि मैंने लोगों पर फोकस करने वाले सभी मिशन को फेल कर दिया है। पोट्री को देखकर कहता है कि लेकिन इसे पाने से यह सक्सेस हो जाता है। और फिर जो डीमन होता है वो कहता है कि फूड को चांदनी से बचाता है, और ये उसे भी सुरक्षित रखता है जहाँ तुम कुछ भी रख सकते हो। और फिर जो हंसु होता है अपने मन में कंटिन्यू कहता है कि ये 5 बार लिए जाता है, यानी लगभग 2 वीक मेरे आराम से गुजर जाएंगे। और मिही होती है थोड़ा खांसती है, और फिर कहती है कि क्या तुम पूरी तरह से स्वेयर हो? ओके। और फिर मिही फिर से कहती है कि उन्हें मारा क्यों नहीं, मतलब जो 2 लोग थे ना उन्हीं की बात कर रही है। और हंसु कहता है कि ये कितनी डरावनी वूमेन है। और जो मिही होती है थोड़ा बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हारे बारे में परेशान थी। और हंसु होता है उसको देखकर बताते हैं लेकिन इसमें कोई हैरानी नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगी। अगर वो उठ जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती है। और फिर से कहता है कोई कि क्योंकि वो और भी स्ट्रांग होने वाला है। और ये सब में ही कहती है हंसु को देख कर। वो फिर कहती है कि हाँ ये सही है, मुझे अभी दूसरों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर वो उन रूनों को मारकर उनका यूज़ करता है तो वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अभी इस टाइम पर तो हंसु से स्ट्रांग अभी कोई नहीं है। और फिर से वो कहती है कि अगर मुझे लगता है कि इस जगह पर पूरा परफेक्टली हो गया है, इसे देखने का कोई नॉर्मल तरीका ही नहीं उठता है। और हंसु होता है अपने मन में कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरा गोल है वो सबसे स्ट्रांग ही बनना है। और फिर से अपने मन में कहता है हंसु लेकिन मेरे पास्ट में लौटने का कारण तो ये है कि जितना पॉसिबल हो सके उतने ह्यूमंस को बचाना है। तो कंटिन्यू कहता है कि एकजुट होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क तो ये है कि, और हमें डार्क लाइट में हंसु जो होता है वो बता रहा होता है कि रोल बनाने के लिए, और हमें कंटिन्यू डार्कनेस में बताते हैं ऐसा करने की पहली ज़रूरत तो ये है कि रून के लिए किसी भी इंसान को मारा नहीं जाएगा। और वो फिर से कहता है कि मैं उन लोगों को मार सकता हूँ जो उनके पास मौजूद रून है, और मैं उनके रून को भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी उनके हिस्से के जो रून है मैं उनकी भरपाई कर रहा हूँ। और रूल को तुरंत लागू करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा तब होगा कि पावरफुल आदमी इसे लागू करे। इसलिए मुझे बिना सोचे समझे किसी की डेथ नहीं करनी चाहिए। और अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ज़रूरी ये है कि वो अब कुछ लोग जो हैं वो जो मुझे देख रहे हैं। और फिर जो हंसु होता अपने मन में कहता है कि ठीक है, आखिरकार कोई ना कोई उन रून का ठोकर ज़रूर खाएगा। और संगजिन रुकता है और कहता है मैं यहीं रुकने जा रहा हूँ। और मिही कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो संगजिन? संगजिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। मिही कहती है कि लेकिन हंसु कहता है कि ज़रूर, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और हंसु फिर कहता है मैं अपनी टीम में सभी लोगों की इज्जत करता हूँ। और फिर हंसु जो होता है थोड़ा आगे आ जाता है, और फिर कोई
और हंसू अपने मन में कहता है कि तुम वो क्यों नहीं करते जो तुम्हें सच में करना चाहिए। और फिर जो हंसू होता है मिही की तरफ मुड़ता है और मिही से हंसू बोलता है कि और तुम मुझसे क्या डरती नहीं हो। मिही कहती है कि ओहो लेकिन, और फिर वो थोड़ा पास्ट की बातें सोचती है और कहती है कि मुझे बस क्रॉस लाइन तक जाने की ज़रूरत है। और वो कंटिन्यू कहती है हंसू से, अगर मैं अभी चली गई तो मुझे बाद में दोबारा टीम में शामिल ही नहीं, इसलिए मैं जहाँ तक हो सके तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूँगी। और कहता है कि आखिरकार उसके पास इतना इंटेलिजेंट कहाँ से हो गई वो। और वो चलो चलते हैं आगे इसके केस और जिन को देखते हैं जिसको होश आ गया होता है। और जो जिन होता है वो कहता है कि उन निकम्मों उन कमीनों में बस इतना ही कर सकते थे, उन्होंने मुझे बहुत, और वो सभी को उन्होंने मारा क्यों नहीं। किंग हंसू तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मेरे छोटे मोटे घाव पहले से ही ठीक हो रहे हैं, एक बार जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो इन सभी को मैं मार डालूंगा। और वो फिर से कहता है कि और तुम्हें, और फिर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। और वो कंटिन्यू बोलता है जिन कि उन्होंने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की, इंतज़ार करो। ओहो, और वो हमें किसी के पैरों को देखते हैं और ये और कोई नहीं संग जिन होता है। और फिर जो संग जिन होता है अपने मन में कहता है कि ये कमीना पूरे टाइम मुझे देख रहा था और अब वो क्यों आ रहा है, नहीं ये चांस नहीं हो सकता। और फिर जिन संगजिन से कहता है कि संगजिन मुझे तुम लिफ्ट दे सकते हो क्या। और वो कंटिन्यू कहता है कि मुझे यहाँ कौन तुमसे पहले और इसके बाद तो मुझे यहाँ पर तो छोड़ोगे ही नहीं, मुझे अच्छे से पता है और हमें अभी हाथ मिलाना चाहिए। और फिर जो संगजिन होता है उसी को दिखाकर बताते हैं कि यही मौका है तुम्हारे स्ट्रांग बनने का। और फिर पीछे से बॉस कहता है कि वो बिच का सन। और फिर जिन कहता है कि धमकी तुम अभी हाफ डेथ में हो। और जो बॉस होता है ना, ये जो कह रहा है हंसू को बिच सन, इसको तो हंसू ने कुत्ते की तरह मारा होता है। और फिर जो जिन होता है वो कहता है कि पहले तुम उस गंदगी को साफ करो। और फिर जो जिन होता है वहीं पर पड़े डैगर को उठा लेता है। फिर जो जिन होता है वो कहता है कि अच्छा काम बेवकूफ़, जहाँ तक उस आदमी को मारने के बाद तुम भागोगे तो बिल्कुल भी नहीं। और जिन फिर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आधा हिस्सा बांटूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और वो कहता है क्या। और फिर जो संगजिन होता है उसके बिल्कुल पास खड़ा होता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि, और फिर जिन कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। और संगजिन ने उसकी कॉलर पकड़ ली होती है। और फिर जिन कहता है कि तुम ये फालतू क्या कर रहे हो, कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो इतना स्ट्रांग कब हो गया। संगजिन कहता है कि तुम्हें चांस का फ़ायदा उठाना होगा, मुझे ऐसा पहले ही कर देना चाहिए था, सही कहा ना मैंने। और वो फिर से कहता है कि ये घिनौने, मुझे जाने दो। और ये सब जिन कहता है। और जिन जो होता है वो संगजिन की कॉलर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर संगजिन कहता है कि ठीक कहा तुमने, मुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी जगह जानने की ज़रूरत है, अपने आप कुछ भी नहीं हो। और संगजिन कहता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और संगजिन फिर कहता है कि इस टाइम मुझे परेशान करने के लिए मेरे फादर का तुम यूज़ कर रहे थे। और फिर जिन कहता है कि चुप करो कुतिए के बेटे। और संगजिन जो होता है वो हंस रहा होता है और हम कुछ डैगर्स को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। और संगजिन वहीं थक हार कर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है कि तुम कमज़ोर मत पड़ो, इतनी छोटी सी ये तो बात है। और वो फिर से अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके पास जो उसी के सामने जिन का एक रून पड़ा होता है और वो कहता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक कदम के बराबर है। और फिर जो बॉस होता है संगजिन उसकी तरफ बढ़ता है और बॉस कहता है कि रुको मेरे दोस्त, क्या हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं। और वो फिर कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रून दे दूंगा और हम हाथ मिला लेंगे, समझ में आया कुछ। और फिर बॉस फिर कहता है कि अगर हम हाथ मिलाएं तो हम स्ट्रांग बन सकते हैं। और फिर संगजिन कहता है मैं समझ गया कि तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए थे हंसू। और फिर जो बॉस होता है वो कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। संगजिन कहता है मैं तुम्हारी नज़रों में इतना ज़्यादा दयावान तो बिल्कुल नहीं हूँ। और वो पास्ट की बातें
याद करता है जब जिन उसे बुली करता था और उसकी बेइज्जती भी बहुत करता था। और वो फिर जो जिन होता है वो कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। काश मुझ में खतरे से लड़ने के लिए हिम्मत होती। और वो फिर से अपने मन में कहता है, फिर से बताते हैं कि तुम्हारी ताकत से डरने की बजाय स्ट्रांग बनने में ही तुम्हारी असली पावर छिपी हुई है। और फिर से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और ये सब जो जिन होता है वो बताता है अपने पास्ट के बारे में, जब जिन उसे बुली करता था और उसका मजाक उड़ाता था और उसके फादर का भी। और फिर कहता है कि अगर मैं वीक ना होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। और वो अपने कॉलेज के बारे में पास्ट का बात याद करता है और कहता है कि यही रीज़न है कि मैं पास्ट में कुछ भी नहीं बदल। और वो टाइम जब मैं हार से किसी वजह से एक अंडे की छिलके की तरह मैं सिकुड़ जाता था। और वो फिर से कहता है कि मैं खुद को अब साबित करने जा रहा हूँ। और वो फिर कहता है कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनूंगा हंसू। और फिर कहता है अगर मैं इन बेवकूफ़ों का यूज़ करूँ तो मैं तुम्हें कैप्चर कर लूँगा। और वो फिर से कहता है तब भी तुम मुझे अलग तरह से देखोगे हंसू, सही कहा ना मैंने। और फिर यहीं पर चैप्टर से हम लोगों को कुछ पक्षियों को दिखाते हैं जो कि आसमान में उड़ रहे होते हैं और मींह के चक्कर काट रहे होते हैं। और फिर मींह भी कम नहीं होती, वो भी एक लंबी सांस लेकर बहुत ज़ोरों से चिल्ला देती है, जिसमें से 3 में से 2 तो वहीं पर मारे जाते हैं। और फिर जो लास्ट वाला होता है वो मींह पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर हम एक स्लैश को देखते हैं जिसने उसको बीच में से फाड़ डाला होता है। और ये एंट्री किसी की नहीं बल्कि हमारे हीरो हंसू की हुई होती है। और फिर जो मींह होती है हंसू से कहती है कि मुझे फिर से तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गई। और फिर जो हंसू होता है वो कहता है कि किसी पर डिपेंड ना रहना या कुछ अकेले करना एक बात बिल्कुल नहीं होती है। और हंसू मींह से फिर कहता है कि अगर किसी स्किल में कोई खामी है और किसी टीम के टीममेट से मदद मांगना सही रहता है और तुम ये शेयर भी कर लो। और न फिर उसे वो रून दे देता है। और फिर हंसू कहता है अपने स्किल को अच्छी तरह से तुम सीखना चाहिए तुमको। और फिर जो मींह होती है अपनी सिस्टम विंडो चेक कर कहती है और अपने मन में बोलती है कि क्या पहले 2 दिन हो गए हैं और आज यहाँ पहुँचने के बाद से मेरा जो तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। और फिर हंसू से स्किल खरीदना एक अच्छा फैसला था जो मैजिक और स्टैमिना में बूस्ट की स्पीड को बढ़ाता है और उन्हें बनाए रखना चैलेंजिंग भरा होगा। भी उस पर डिपेंड ना रहने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर वो एक लंबी सांस लेती है और जो हंसू होता है हम उसकी सिस्टम विंडो को देखते हैं जिसकी जो स्ट्रेंथ स्टैमिना वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। और हंसू कहता है कि ये 42 हो चुका है। तो अपने मन में कहता है कि ग्रेट, सभी का सबसे अच्छा तरीका और 15 सभी पॉइंट को एक साथ बनाए रखना एक अच्छी बात है। और फिर कहता है कि मुझे कुछ पॉइंट में यहाँ वहाँ उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी क्योंकि मीही के पॉइंट कम स्टेमिना और पावर थे। और फिर जो हमको ना कुछ अनाउंसमेंट में बताते हैं कि माइक टेस्टिंग। और फिर से कहता है कि हर कोई मुझे सुन सकता है। और फिर से अनाउंस होती है कि शुरुआती पॉइंटों पर तुरंत इकट्ठा हो जाओ और देर पहुंचने वाले को सजा का सामना भी करना होगा। और मीही कहती है कि क्या। और फिर हंसू कहता है कि चलो तो फिर अब हमें चलना चाहिए। जो दोनों लोग होते हैं वो चल पड़ते हैं। और फिर जो हंसू होता है मीही से कहता है कि क्योंकि जो मीही होती है उसके माथे से बहुत ज़्यादा पसीना भी टपक रहा होता है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड भी होती है। हंसू कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। और फिर जो मीही होती है ना वो कहती है कि तुम कहते हो तो मैं कह ही देती हूँ। और फिर वो बोलती है कि हंसू क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर वो मीही अपने मन में कहती है कि क्या ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो गया। और फिर हंसू अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए पर उसे देखकर वो एक नॉर्मल सा मना मेरे को लगता है। और फिर कहता है कि इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन। और जो मीही होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि मैं सच में एक और क्वेश्चन पूछना चाहती थी। हंसू अपने मन में कहता है कि वो इतनी संकोची लगती है लेकिन फिर वो अचानक से वो खुलकर सब कुछ कह देती है। और फिर हंसू अपने मन में कहता है कि देखो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया इस कंट्री में। और फिर बोलता है कि
हे गॉड, मैं कितना ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मैं हो चुका हूँ। मिही होते अपने मन में कहती है कि फर्स्ट वो इतनी इतनी कांप उठी कि वो बोल भी नहीं सकी। और मिही है कि मेरा एक और क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर हंसू अपने पास्ट की बात याद करता और कहता है कि गर्लफ्रेंड, हाँ। और फिर कहता है कि यहाँ एक ऐसे आदमी है जिससे मैं अभी तक मिला हूँ, मैं इसे दोबारा नहीं खो सकता हूँ। और हंसू कहता है कि मिही से कि मुझे याद नहीं। और दोनों लोग चल पड़ते हैं। उस पॉइंट लाइन पर आ जाने के बाद वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं हम, और हमें बताते हैं कि मुझे बहुत सारे जो चेहरे दिख रहे हैं, अनजान। और मिही अपने मन में कहती है कि लेकिन माहौल कुछ अजीब लग रहा है। और वहीं पर एंट्री होती है हमारी डीमन की, जो कि ना मतलब ना भाई, इसको देखकर मुझे उस डेंगू मारने वाली उस एडवर्टाइज की याद आती है। और फिर डीमन कहता है कि ट्रैवलर्स, क्या हर कोई यहाँ पर मौजूद है? और फिर वो कंटिन्यू कहता है कि दुख की बात तो यह है कि तुम सभी बहुत जल्दी यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो चलो सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 अच्छी खबरें हैं। तो मेरी फर्स्ट खबर यह है कि अगर तुम अगले 72 घंटों तक टिके रहते हो, तुम इस प्लेस को छोड़ सकते हो। क्यों, है ना ग्रेट न्यूज़? और फिर कहता है कि तो चलो मेरे लिए तालियां भी बजा दो। और सारे लोग चुप होकर घबराते हुए देख रहे होते हैं। और फिर डीमन बोलता है कि तुम जवाब नहीं देना चाहते क्या? और जो सारे लोग होते हैं वो फिर जबरदस्ती में तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं कि डीमन कहता है कि मुझे तुम सभी को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर जो डीमन होता है वो कहता है कि तो चलो अब मैं तुम्हें सब कुछ इस इवेंट के बारे में बता देता हूँ। वो कहता है कि अगर पहले तुम इस प्लेस को अच्छे से देख लो। और फिर वो बोलता है कि इसका जो इमॉर्टल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है। और फिर सारे लोग चिल्लाते हैं कि वो यहाँ पर क्या हो रहा है। और अचानक से हम एक मैजिक अल्टर को देखते हैं जो कि उस डीमन ने अपेयर कर दिया होता है वहाँ पर। मिही कहती है कि क्या अल्टर? और वहीं पर हम एक बहुत बड़े डीमन का एक पंजे को देखते हैं। और वो कहता है कि डीमन फिर जो होता है ना, डेंगू वाला, हाँ वो डेंगू ही वाला, वो कहता है कि अंदर बहुत ज़्यादा वेरी क्यूट मॉन्स्टर है। और फिर डीमन कंटिन्यू कहता है कि पालतू जानवर तुम सभी का इंतज़ार कर रहा है। क्यों, तुम इसे देखकर खुश हो ना? और अचानक से जो उसके पीछे वो डीमन होता है, और फिर जो डीमन होता है हमारा, वो कहता है कि यहाँ उसका छोटा सा जानवर मांसाहारी बीस्ट है। और फिर जो लोग होते हैं उनकी फट जाती है। लेकिन डीमन बताता जा रहा होता है कि खासकर तुम सभी के लिए हमने इससे कई दिनों से भूखा रखा है, और वो इसी पल यहाँ से निकलना, अगर निकल गया तो तुम सबकी डेथ पक्की है। और डीमन कहता है कि और ये अल्टर मैं तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग सकती है, लेकिन वो इतनी दिखती है जिससे कहीं ज़्यादा वो वीक है। और ये पॉसिबल है कि कुछ ही टाइम में ये जो अल्टर है ना वो टूट जाएगा। और फिर कहता है अगर ये छोटा सा आदमी बाहर निकल गया तो, मतलब आदमी का मतलब ना इस डीमन से, इस बीस्ट से है। और फिर कहता है कि मुझे हैरानी है कि तुम में से कितने लोग जिंदा रह पाएंगे। और जो डीमन होता है ना बीस्ट, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और फिर वो डीमन बताता है कि अगर वेल्टर जब अगर ढह गया तो हमें उस डीमन से क्या तुम लड़ पाओगे? और फिर डीमन कहता है कि अब मैं तुमको दूसरी जो न्यूज़ है वो बता देता हूँ वो। और फिर वो बोलता है कि शुक्र है कि मैंने उसे एक सुलाने का तरीका पहले से ही ढूंढ रखा है। और फिर वो बोलता है कि अगर ये सो जाए तो जो अल्टर को ना ही वो खरोचेगा और ना ही वो भागने की कोशिश वो करेगा। और फिर वो कहता है कि मुझे हैरानी है कि तुम में से कौन उसका गैस है ना वो कर पाएगा। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो मैं तुमको आशीर्वाद भी दे सकता हूँ। और जो सारे लोग कहते हैं कि हमें इसकी आशीर्वाद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर डीमन कहता है कि ये सब कितना ज़्यादा बोरिंग ग्रुप है, मैं तुमको बता देता हूँ। और जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि एक दिन में सिर्फ 5, मैंने कहा सिर्फ 5, मुझे 5 लोगों को एक साथ खिलाना होगा उस बीस्ट को। और हमें हंसू और मिही को दिखाकर जो डीमन होता है वो बता रहा होता है कि 72 घंटे से, इसका मतलब यह है कि तुमको इसे 3 बार जो खाना खिलाना होगा। एक बार में 5 तो मतलब कि 15 हो गए।
और फिर हंसू कहता है कि और फिर हंसू अपने मन में कहता है कि अभी 60 लोग जो हैं वो अभी बचे हुए हैं, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ यहाँ के 1/4 लोग जो होंगे। और फिर से कंटिन्यू कोई कहता है कि उसकी नींद की गोलियों में उसका यूज़ किया जा सकता है। ये सब डीमन बता रहा होता है, सॉरी। और डीमन कहता है कि पसंद तुम पर डिपेंड करता है कि तुम में से इस दुनिया को कौन छोड़ना पसंद करेगा, और उसमें से जो लोग इसका फैसला से जूझ रहे हैं, तो चलो मैं तुमको कुछ दिखा देता हूँ। और वो कुछ इमेजेस दिखा रहा होता है, और ये जो इमेजेस है वो सेकंड जोन की होती हैं। हाँ, मतलब ये जो अभी लोग जहाँ हंसू है वो फर्स्ट जोन है, और ऐसे ही लोग सेकंड जोन में भी फंसे हुए हैं। इमेजों को दिखाता है तो जो बीस्ट होता है वो वहाँ से, मतलब ना, इन डीमंस ने उस बीस्ट को छोड़ दिया होता है, तो उसने सबको मार डाला होता है। और वो चिल्लाते हैं कि बचाओ, मेरी मदद करो, और बहुत ज़ोर से वो चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन बीस्ट बहुत ज़्यादा बेरहम होता है और वो सबको खा लेता है, और भाई बहुत गंदी मौत मारता है। और फिर जो डीमन कहता है कि ये फुटेज दूसरे ट्यूटोरियल कोई जोन के हैं, और तुम इसे देख सकते हो कि इन्होंने एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया था। और फिर कोई कहता है कि ऐसी किसी चीज़ से लड़ना मतलब कि खुदकुशी करना होगा, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक। और फिर भीड़ में से एक हाथ उठता है, और फिर जो एक आदमी होता है वो कहता है कि मतलब कि हम उन पीपल्स को कैसे चुनते हैं। और फिर से कोई कहता है कि मैं आपसे ना ये सब पूछ रहा हूँ। और सारे लोग उसी आदमी को देखते हैं। और फिर जो डीमन होता है वो कहता है कि तुम चाहो तो उन्हें ज़बरदस्ती उठा सकते हो, और या फिर तुम ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो, मतलब कि चिट्ठियाँ डालकर जिसका नाम आए उसको खिला दिया जाएगा। डीमन कहता है कि तुम इससे खुद ही संभालो। और फिर से वो कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तो ये सब तुमको ही काम करना होगा। और डीमन कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि तुमको 1 घंटे के भीतर फैसला लेना होगा, तो चलो जो टाइमर है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, एक बात और, इस तरह तुम 24 घंटे सेफ रहोगे, और फिर तुमको सेक्रीफाइस देने के लिए 1 घंटा और मिल जाएगा। और जो घंटा होता है वो शुरू हो जाता है। और फिर जो डीमन कहता है कि मुझे आशा है कि तुम अच्छा काम करोगे और बहुत सोच समझ कर ही फैसला करोगे। लाते हैं कि अब हम मरने वाले हैं। वो साला लिटिल ड्रैगन, वो साला लिटिल डीमन डेविल। और फिर जो मिही होती है हंसू से कहती है कि हंसू, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। हंसू कहता है कि वैसे भी रिजल्ट पहले ही तय हो चुके हैं। और फिर जो एक आदमी होता है वो कहता है कि क्या करें, क्या अब हमें गुड फायर करना चाहिए। और फिर आदमी फिर कहता है कि क्या ख्याल है कि हम बहुत कुछ ना ड्रॉ कर लें। और वो फिर कहता है कि हम पहले दिन 5 लोगों को चुन सकते हैं, फिर दूसरे दिन 5 लोगों को। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट इसे ही भेजना चाहिए। और फिर पर आता है संगजिन की एंट्री, और संगजिन कहता है कि और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मंसू कहता है कि हमें ये सब क्यों करना चाहिए। और फिर जो संगजिन होता है, अब वो पहले की तरह वीक तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता। हंसू और संगजिन मिही और एक और आदमी को देखते हैं, और फिर जो पीछे लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुमने अभी क्या कहा है, ठीक है, ये वैसा ही है जैसा कि मैंने कहा। और फिर संगजिन कहता है कि क्या हमारे पास कोई फायर होने का कोई रीज़न है। और फिर जो आदमी होता है ना, जो कि फालतू की बातें कर रहा होता है कि जो हम 5 लोगों को भेज देंगे, और जो मतलब जो सेक्रीफाइस के बारे में सोच रहा था, और वो कहता है कि तो फिर तुम हमें क्या करने के लिए सजेस्टिंग कर रहे हो, क्या तुम सही सोल्यूशन के बिना ही इस ओर कदम बढ़ा रहे हो। और फिर जो संगजिन होता है ना, वो फिर उसी आदमी से कहता है कि कोई रास्ता क्यों नहीं है। और फिर वो एक खंबे के पास आकर कहता है कि हमें वहाँ सबसे सरल तरीका मिल गया है। और वो खंबे को ऐसे ही टच करता है तो जो खंबा होता है वो वहीं पर टूट जाता है, और फिर लोगों की फट जाती है। और फिर संगजिन कहता है कि तो चलो उन लोगों से शुरुआत करें जो किसी की मदद नहीं करते हैं। और फिर संगजिन हंसते हुए कहता है कि 5 लोगों को अंदर फेंक दो। हाँ, मैंने सही कहा ना। और फिर हमें हंसू और मिही को दिखाते हैं, और फिर कोई मन में कहता है कि एक पावर
और उसे कैसे मिल गई, और हर कोई उस पर ध्यान और हर कोई उस पर फोकस कर रहा है जो मैंने अभी कहा। और फिर संजन अपने मन में कहता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और संजन सारे लोगों से कहता है कि अब अपना समय देने का जो टाइम है वो नहीं बचा है। और फिर कहता है कि हम में सबसे पहले 100 लोग जो हैं वो लापता हो गए, और उन लोगों से लड़ने के लिए जो पहले ही हमारे पास जो आगे आ गए। हंसू होता है उसको दिखाकर बताते हैं कि तुम सभी जानते हो कि इसे अकेले करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, और हमें उसी कैसल को दिखा जिसमें ना वो बीस्ट होता है, और हम बताते हैं कि तुमको उससे तुरंत लड़ना भी पड़ सकता है और हमें हाथ मिलाना होगा। और फिर संजन कहता है उसी आदमी से कि और उन हाथों में हमें तुम्हारे जैसे कमज़ोर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और भाई संजन कहता है कि तो क्या ये साफ नहीं है कि हमें पहले वीक लोगों को वहाँ पर फेंक देना चाहिए। और फिर हमें हंसू को दिखाकर बताते हैं कि और संजन कहता है कि तुम क्या सोचते हो हंसू। और फिर संजन कहता है कि अब मैं वो नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। तुमने देखा क्या हंसू? तुमने नहीं देखा हंसू? मैं अब जिन से वही नहीं रहा कि जो मैं पहले रहा था, वो संजन। और फिर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि मेरा तुम्हारा दुश्मन बनने का कोई इरादा ही नहीं है। और दुश्मन अगर बन गया संजन तो हंसू तुरंत ही उसे पेल लेगा। और फिर हम फिर से थोड़ा फ्लैशबैक बताते हैं संजन का। और संजन कहता है कि यहाँ भी मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। और संजन अपने मन में फिर कहता है कि लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है हंसू। और फिर कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मेरा फैसला लोगे और मुझे एक सही सजेस्ट करोगे तुम। और फिर जो हंसू होता है वो कहता है कि ये कोई बुरा तरीका तो बिल्कुल नहीं है। हंसू कहता है कि लेकिन मुझे एक सजेशन देने दो, और अगर तुम मेरा जो सजेस्ट का फॉलो करोगे तो हम सभी इसे जिंदा बच सकते हैं। और कंटिन्यू कहता है हंसू तुमको किसी का सेक्रीफाइस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। सारे लोग चौंकते हैं और कहते हैं क्या ऐसा कोई सजेस्ट है क्या? और फिर जो संजन होता है वो कहता है कि अब मुझसे तुम ये मत कहना। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे अब तुम लोग बिल्कुल मत कहना कि समलैंगिक को हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे, और क्या ये मतलब अच्छे तरीका भी होगा, और इसे देखने के बाद तुमको इसका एहसास भी हो जाएगा। और फिर वो आदमी फिर कहता है कि भले ही हम नंबर्स में बहुत ज़्यादा कम हैं लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। और हमें बीस्ट को दिखाते हैं जो कि कुछ लोगों को आसानी से चबा रहा था लाइक चिंगम की तरह। और फिर कहता है वो कि हम उस बीस्ट से कैसे जीतेंगे जिसका जो इतना बड़ा है वो और ज़्यादा लोगों को वो खाता है और उतना ही वो अच्छा मतलब बेहतर महसूस करता है। हंसू कहता है कि तुम्हें लड़ने के लिए किसने कह दिया? और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि तो कैसे, क्या तुम कह रहे हो कि तुम अकेले ही लड़ोगे? हंसू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और जो लोग होते हैं ना वो आपस में बात कर कर कहते हैं कि क्या ये खुदकुशी करना नहीं होगा, वो अकेले ही उस बेस्ट से कैसे निपटेगा? और फिर कहते हैं कि क्या तुमको नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है? तब भी और वहीं पर एक थोड़ा ओल्ड मैन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ गॉब्लिन से लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। और फिर वो कंटिन्यू कहता है कि अगर हम इसे 1 घंटे के भीतर नहीं डिफीट कर सके तो हम सब मारे, जैसा कि सेकेंड जोन में हुआ था। और हम टाइम को देखते हैं जो कि 49 मिनट 2 सेकंड हुआ होता है। और हम बता दें कि और हमारे पास 1 घंटे से भी लंबा टाइम तो नहीं है लेकिन। और फिर जो संजन होता है अपने मन में कहता है कि मुझे लगा कि मैं लगभग उसके पास पहुंच ही गया हूँ। क्या तुमने इतनी पावर आ गई है कि तुम अकेले ही उस बीस्ट से लड़ सके? और ये सब संजन अपने मन में कहता है। और फिर हंसू कहता है कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ लेकिन अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। और हंसू अपने मन में कहता है कि हाँ ये सही है, यहाँ तक कि तुम जैसे आदमी को भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है ना? और फिर जो संजन होता है हंसू से कहता है कि तो फिर तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों लोगों को लड़ना है और हम मिलकर ना उस बीस्ट से लड़ेंगे। और फिर हंसू कहता है कि हे भगवान, मेरे बोलने से पहले ही तुम सब मुझे बीच में ही रोक दे रहे हो। और फिर कहता है कि क्या तुम मेरी ओर ज़्यादा ही फोकस नहीं कर रहे हो? और वो फिर कहता है कि तो फिर संजन कहता है कि करना चाहते हो? और फिर जो संजन होता है फिर कहता है कि तो तुम हमें क्या सजेस्टिंग देने का ट्राई कर रहे हो? और जो मही होती है वो बोलती है कि हंसू
शायद मुझे भी अपने साथ तुम ले चलो। और मिही फिर कहती है कि अच्छा नहीं, किसी भी हालत में वो ऐसा नहीं करेगा। और फिर हंसू कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, और कहता है अगर मैं अपनी जो पावर और स्टेमिना 30% बढ़ा लूँ तो मैं उस बीस्ट से के आमने सामने मैं लड़ सकता हूँ। और वो फिर कहता है कि तो मुझे एक सजेस्टिंग दे। और वो फिर कहता है कि अगर तुम सभी अपने रून मुझे दे दो तो। और हमें फिर बीस्ट को दिखाकर थोड़ा बताते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूँगा और उस बीस्ट को वहीं पर मार डालूंगा। और वो फिर कहता है कि क्या अकेले वही लोग भागेंगे जिनकी सेक्रीफाइस दी जाए? बस 60 रून्स। और हंस अपने मन में कहता है कि पावर और स्टेमिना को मेरे को 100% करना होगा, और एक्वालिटी और सेंस को मुझे 50% करना होगा। और वो फिर कहता है कि का यूज़ करूँ तो मैं पूरी तरह से ये सब पॉसिबल हो सकता है। और ये मतलब स्नैक जो है वो वही है, मतलब सिगरेट, अगर पिछले पार्ट में बताया था मैंने। और फिर कहता है अपने मन में मैं इन पॉइंटों को अपने लंबे टाइम तक वॉर एक्सपीरियंस से जानता हूँ, और इसलिए लगभग ये सही रहेगा और जिसके साथ मैं से हासिल कर सकता हूँ। और अपने मन में फिर कहता है कि इन प्लेस यहाँ तक कि कैल्डियन एरस और कांगताय भी इसे नहीं जीत सकते इससे तो। और वो फिर कहता है कि जिसने इसका पता लगा लीडर सम्राट कैलियो डाइंड। और फिर ना हमें उसी का इमेज दिखाते हैं, और ये तो भाई मुझे ना योजी की तरह लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। और उसके पास ना मुंह की साइड में थोड़ा कट था, और इसके पास में भी है। और वो फिर कहता है उसके लिए जिसके लिए वहाँ वो मौजूद है, और लगभग वो मरने से भी बचा है। और जो हंसू होता है फिर कहता है अपने मन में कि हालांकि उस हिडन टुकड़े के बारे में, लेकिन इस बार मुझे जल्दी से स्ट्रांग होना है इसीलिए। और हंसू पर सबसे बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये मुझे किसने दिया हो। और 41 मिनट न बचे होते हैं। और फिर कहता है कि अगर मैं उस नंबर तक पहुंच गया तो मैं तुरंत अल्टर में प्रवेश कर जाऊंगा, और बस यही जान लो कि इसमें देरी करना हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर ओल्ड मैन कहता है वही कि कमज़ोर लोगों के पास पॉसिबल में इतने सारे रून नहीं हो सकते, अगर हमारे पास इतना होता तो हम भी स्ट्रांग बन चुके होते। और ओल्ड मैन सबसे चिल्ला कर कहता है कि कोई मुझे अपने रून दे दो। और फिर कहता है कि अगर काम नहीं कर सके तो हम ना एक आर्ट बनकर रह जाएंगे। और फिर कोई कहता है कि तुम कितने ज़्यादा स्वार्थी हो, और फिर इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है। और फिर जो ओल्ड मैन कहता है कि तुम तो बड़े हरामी हो। और वहीं पर एक बॉडी बिल्डर आता है, और वो कहता है कि क्या मैंने सही कहा ना तुम? और वो बॉडी बिल्डर कहता है कि अगर हम सबसे कमज़ोर से शुरुआत करें तो ज़ाहिर तौर पर हम में से इसमें शामिल होने वाले पहले आदमी तुम होगे, तो हमें तुम जैसे किसी आदमी पर अपने रून बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट और लास्ट स्टेज के बीच में अंत। और वो बॉडी बिल्डर फिर कहता है कि हाँ, ऐसा है इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे पास उनमें से केवल कुछ ही बचे हैं। और वो फिर कहता है कि ये इतना साफ है कि तुम जैसे कमज़ोर लोग भाग जाओगे क्योंकि तुम उन्हें वापस नहीं दे सकोगे। और फिर ओल्ड मैन कहता है कि मुझे इतना लंबा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब बकवास है। ओल्ड मैन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो बूढ़े आदमी, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ दूंगा, और फिर तुम्हें वहीं उस बीस्ट के कमरे में तुम्हें फेंक दूंगा। और ओल्ड मैन घबराता है और कहता है कि ये स्ट्रांग होने के बारे में है क्या? और फिर कहता है कि क्या तुमने उसके बारे में क्या तुम नहीं जानते हो? ओल्ड मैन फिर कहता है कि क्या तुमको पता भी है? और फिर बॉडी बिल्डर कहता है कि ये सब डेमोनाइक सिटी, और तुम कहते हो कि वो सब वोट करेंगे। और फिर बॉडी बिल्डर कहता है कि या तो तुमने जैसे किसी को बचाने के लिए अपने रून दे दो, या फिर सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाओ। और सारे लोगों को दिखाकर बताते हैं कि वो सच कह रहा है, वो गुमनाम तरीके से वो सच कह रहा है। ओल्ड मैन हंसू से कहता है फिर कि तुम्हारे जैसा कोई आदमी आसान हो सकता है, और तुम क्या करोगे? क्या तुम रूल्स का सही यूज़ भी करोगे? और कोई उस पर पंच जो होता है वो लगा देता है। ओल्ड मैन कहता है अगर तुम सिर्फ स्ट्रांगों के लिए कर सकते हो तो ये सच में बकवास है, और हमारे बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? और वहीं पर जो पंच होता है वो फिर ना उस आदमी ने मारा होता और फिर जो ओल्ड मैन कहता है कि कम से कम मुझे इससे जिंदा बाहर निकालना होगा, मेरा भी एक फैमिली है।
और वो फिर चिल्ला कर कहता है कि उसे पहले वहाँ पर फेंक दो, यानी बीस्ट के कमरे में, और वो वहीं पर सेक्रीफाइस बन जाएगा। और फिर जो एक आदमी होता है ना, वो फिर थोड़ा संजन का थोड़ा पकड़ लेता है सट वगैरह और कहता है कि वो हमेशा की तरह से कभी नहीं जानते कि कब पीछे हटना सही रहता है। और हमें फिर कोई बता रहा होता है कि हमें कुछ यहाँ पर सल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। और फिर हर कोई आपस में फाइट कर रहा होता है और वो कहता है कि एवरीवन, और वो फिर कहते हैं कि शांत हो जाओ। और ये सब हंसू बोल रहा होता है। हंसू कहता है कि ये तुम्हारे अपोनेंट नहीं है, अपोनेंट 1, अपोनेंट 2 और अपोनेंट 3। और हंसू कहता है कि और ये इसे 5 बनाता है। और फिर जो हंसू होता है फिर कहता है कि ये कमज़ोरों के लिए मेरा एक ऑर्डर है। और फिर ओल्ड मैन होता है, वो कहता है कि यानी तुम कह रहे हो कि कोई रास्ता नहीं है। और कुछ लोग चिल्लाते हैं कि क्या तुम समलैंगिंग को रहे हो, क्या तुम उस बीस्ट के लिए सेक्रीफाइस बनना चाहते हो। और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास उसकी सारी फैमिली होती है। और फिर कुछ लोग चिल्लाकर कहते हैं कि अरे बकवास, क्या तुम हमें इसलिए छोड़कर जा रहे हो क्योंकि हम वीक हैं। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। लो माय डियर, इसके चैप्टर अब खत्म हो चुके हैं, तो अगले चैप्टर जो आने का वेट करो। मेरे पास का अपडेट तो नहीं है, लेकिन मैं देखते रहूँगा, जब भी आएंगे तो तब मैं वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो अभी ये इतना ही था, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले और किसी और पार्ट के साथ। बाय बाय।